बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सरसाइज 5.1। आज हम पांचवीं डोमेन को प्रैक्टिकली स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और उसके अंदर जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर जितना डाटा हमने डाटा की डेफिनेशन थी, टाइप्स ऑफ डाटा, डिस्क्रीट डाटा था, कंटिन्यूस डाटा था। उसके बाद जो मेन टॉपिक था वो था ग्राफ। ठीक है, ग्रुप डाटा हो, अनग्रुप डाटा हो, डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूस हो, जैसा भी डाटा हो उसको ग्राफ के ऊपर कैसे शो करते हैं, ये हमने 5.1 के अंदर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट जीशान। एक बच्चा, उसका नाम जीशान है, उसके जो छठी क्लास के अंदर नंबर हैं इन ग्रेड 6 एग्जामिनेशन, छठी क्लास में उस बच्चे ने जो नंबर हासिल किए हैं वो 50, यानी एक सब्जेक्ट है कोई इंग्लिश फॉर एग्जांपल 50 है उसमें, साइंस में उसने 80 नंबर लिए, उर्दू में 60 लिए, इस्लामियात में 50 लिए, जियो हिस्ट्री में उसने 85 लिए, और इसी तरीके से कोई और सब्जेक्ट आप एसोसिएट कर सकते हैं 90 के साथ। तो ये उसके सब्जेक्ट वाइज नंबर्स हैं। हमें ये टास्क दिया गया है कि शो दीज मार्क्स बाय ड्राइंग एन अप्रोप्रिएट ग्राफ। अब ग्राफ हमने बनाना है, तो मैं आपको याद करवाऊं कि कल हमने चार, जो प्रीवियस लेक्चर था ना कल वाला, उसके अंदर हमने चार किस्म के ग्राफ पढ़े थे। सबसे पहले एक हमने पढ़ा था लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ के अंदर तमाम डाटे को हम लाइन के जरिए शो करते हैं, लाइन ग्राफ। ठीक हो गया। फिर दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था बार ग्राफ। इसके अंदर बार्स बनाई जाती हैं। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो पिछला लेक्चर प्लीज़ लाजमी देख लीजिए आप। फिर उसके बाद पढ़ा मल्टी बार ग्राफ। जब ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन हो एक ही वक्त के अंदर तो मल्टी बार ग्राफ इस्तेमाल होता है। ठीक है, मल्टी बार ग्राफ। और चौथा उसके बाद हमने पढ़ा था जनाब पाई चार्ट या पाई ग्राफ। ठीक है, ये जनाब चार तरह के हमने ग्राफ पढ़े थे। अब वो कह रहा है कि कोई अपनी मर्जी से इसमें से जो अप्रोप्रिएट ग्राफ है जो इस डाटा को सूट करेगा वो आप बनाए। कोई मर्जी ग्राफ हो चारों में से। मैं आपको जनरल तरीका सिखा देता हूँ कि आपने सबसे पहले करना क्या होगा। सबसे पहले आप ये देखें, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये वाला। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम ग्राफ, इसके जो टोटल चार क्वाड्रेंट होते हैं, लेकिन हम ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनाते हैं। इधर हम ग्राफ नहीं बनाते, इधर नहीं बनाते, इधर नहीं बनाते। अगर नहीं बनाते तो फिर इसकी शक्ल कैसी होगी, देखिए ये ऐसे ग्राफ बना करेगा, वर्टिकल वाई एक्सिस और यूं हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस। सबसे पहले जब भी हमें ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक्स एक्सिस बना लेंगे। इसके ऊपर होगा क्या, यहाँ ज़ीरो, यहाँ अपनी मर्जी से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 लिख लें या किसी भी नंबर का मल्टीपल लिख लें, अज़ाफ लिख लें। मैं लिखता हूँ 5, अगले पे मैं लिख देता हूँ 10, अगले पे मैं लिख देता हूँ 15, अगले पे लिख देता हूँ 20, अगले पे लिख देता हूँ जनाब 25। तो ये मैंने 5 का मल्टीपल लिख दिया। अगर डाटा मेरे पास वैल्यूज़ ज़्यादा है तो मैं इधर 100 लिख देता हूँ, इधर 200 लिख देता हूँ, इधर 300 लिख देता हूँ, इधर 400 लिख देता हूँ। अच्छा, या मैं 20 का मल्टीपल लिखता हूँ 20, फिर इधर मैं लिखता हूँ 40, फिर मैं इधर लिखता हूँ 60, फिर मैं लिखता हूँ 80, फिर मैं लिखता हूँ 100। तो ये मल्टीपल आ गए एक्स एक्सिस के ऊपर। हमने कोई भी वैल्यू लिखनी है, या अगर वैल्यू ना हो तो नाम भी हो सकते हैं, बाज़ात चीज़ों के नाम हो सकते हैं, वो एक्स एक्सिस के ऊपर लिखेंगे। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है गिनती वाली, ठीक है, अगर नाम हो और ये वाली गिनती हमारे पास ना हो एक्स एक्सिस पे पुट करने के लिए, तो फिर हम नाम नीचे ऐसे हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पे रखेंगे और जो गिनती होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसको ऐसे वाई एक्सिस के ऊपर हम बनाएंगे इधर। वही जैसे इधर स्केल बनाया है, इधर भी आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं 10 का मल्टीपल इधर लिखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने 100 तक काउंटिंग पूरी करनी है। तो मैं कहता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये जाके 100 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इनके दरमियान हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, एक्स एक्सिस पे जाएंगे, वाई एक्सिस पे जाएंगे और देखेंगे कौन सा ग्राफ बनता है। अब इस डाटे के वापस आते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारी अपनी मर्जी है जो मर्जी ग्राफ बनाए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब एक्स एक्सिस के ऊपर मैं क्या लिखूंगा, ये ओरिजिन है, यहाँ ज़ीरो है या ओरिजिन इसे कहा जाता है। अब मैं
क्योंकि हमारे पास एक सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ये वाली गिनती और दूसरा कोई और डाटा नहीं है। तो हम ये जो नंबर्स हैं इन सब्जेक्ट्स के नाम लिख लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं हम, कौन कौन से हैं सब्जेक्ट्स। और फिर मैं वाई एक्सिस बनाता हूँ ये ऊपर की तरफ, और इधर मैं ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिख देता हूँ। आप देखें 50 है, 80 है, 60 है, 50 है, 85 है, 90 है। तो यहाँ तक 90 आना चाहिए ऊपर तक ना, 90 हमने पूरे करने। आपकी मर्जी है, आप 10 का मल्टीपल बना लें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। यहाँ तक मैक्सिमम ग्राफ आ सकता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं रेडीमेड एक आपके लिए चीज़ यूज़ करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पे वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा किया है। तो मैं क्या करूँगा, आपके लिए ये वाला ग्राफ ड्रा कर दूंगा। ये वैल्यूज़ आ गई हैं जनाब वर्टिकली, और ये सब्जेक्ट्स के नाम आ गए हैं हॉरिजेंटली। इधर मैं लिख देता हूँ, ये जो वाई एक्सिस है ये मार्क्स को शो कर रहा है। फिर देखें, ये एक्स एक्सिस के ऊपर हम गए, सब्जेक्ट का नाम रखा हुआ है इंग्लिश, नंबर है इसमें 50। तो इधर जाके रुक जाइए, ऐसे ऊपर की तरफ जाइए जाइए, ये 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद ये 50। तो भैया ये पॉइंट आ गया जो इंग्लिश के नंबर्स को शो कर रहा है। फिर उसके बाद आगे है 80 मार्क्स हैं, सब्जेक्ट का नाम है मैथ, आप इंग्लिश से थोड़ा सा आगे आए, उसका नाम रख दिया मैथ, और ऊपर चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, उसके सामने जाके 80 पे आपने निशान लगा दिया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद 60 मार्क्स हैं, इस सब्जेक्ट का नाम उर्दू रखा हुआ है, इंग्लिश मैथ और उर्दू से उर्दू पे आए, ऐसे ऊपर की तरफ चलते गए जहाँ पे 60 था वाई एक्सिस के ऊपर, उसके सामने जाके निशान लगा दिया। फिर इस्लामियात है, इस्लामियात में नंबर कितने लिए हैं उसने जनाब, 50 मार्क्स। ठीक है, ये वाले 50 मार्क्स, तो 50 के सामने ऐसे इस्लामियात की तरफ ऊपर गए, और जहाँ पे 50 था उसके सामने आके ऐसे निशान लगा दिया। फिर जियोग्राफी में 85 मार्क्स हैं, तो ये देखें 80 और 90 के दरमियान, यानी 80 और 90 के दरमियान यहाँ कहीं 85 होगा, तो 85 ये आ गया। फिर उसके बाद आ गया जनाब साइंस का सब्जेक्ट है और इसमें 90 मार्क्स हैं। साइंसेस के अंदर ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, जहाँ पे स्केल हमें 90 दिखा रहा है उसके सामने आके इसको हम ऐसे हाईलाइट कर देंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जो नंबर्स को शो कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमने ग्राफ बनाना है, या तो लाइन ग्राफ हो या बार ग्राफ हो या मल्टी बार ग्राफ हो या पाई चार्ट हो, ठीक है, इसमें मल्टी इस्तेमाल नहीं हो सकता, पाई हो सकता था लेकिन वो अब हम नहीं करते। बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, लाइन तो आपको नज़र आ ही रही है, ये लाइन ग्राफ बन गया। ठीक है, बार अगर बनाना चाहें तो आप देखें ये इंग्लिश है, यहाँ आप ऐसे एक बार ड्रा कर सकते हैं, ऐसे ये बार। ठीक है, ये मार्क्स हैं, आप यहाँ पे एक बार ड्रा कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे बार ड्रा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इसको स्पेसिफिकली लाइन ग्राफ के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं ये रेज कर देता हूँ। आप चाहें तो ये ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास मैंने बना के दिखाया है बार ग्राफ, आप ये भी बना सकते थे, अदरवाइज आप ये लाइन ग्राफ ही रहने दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन 1 था जिसके अंदर हमने जस्ट ग्राफ बनाना था, एक्सिस बनाए, उनके ऊपर हमने एक्सिस को नाम दिए, जो एक्स एक्सिस था उसके ऊपर सब्जेक्ट्स आ गए, वाई एक्सिस के ऊपर मार्क्स आ गए, और फिर उसके बाद हमने ये ग्राफ ड्रा कर दिया अकॉर्डिंग टू डाटा। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, अ शॉपकीपर सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ टॉयज। एक दुकानदार ने इन 6 वीक्स, 6 हफ्तों के अंदर अपने खिलौने बेचे। पहले हफ्ते, ये वीक्स और नंबर ऑफ टॉयज है, दो किस्म का डाटा है, एक वीक है और दूसरा नंबर ऑफ टॉयज है। अब नंबर ऑफ टॉयज जो है ये न्यूमेरिकल डाटा गिनती है, ठीक है सारी, तो इसको हम प्रेफर करेंगे वाई एक्सिस पे लिखने के लिए, क्योंकि हम वर्टिकल ग्राफ्स बना रहे हैं। अगर हॉरिजेंटल बनाना हो तो इसमें सीन उल्टा भी हो सकता है। चलें जी, हम, और ये जो ऊपर वाले ये 1 2 3 4 5, ये आप नाम कह लें या आप कह लें कि ये वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है जैसे ये है, इसको हम एक्स एक्सिस पे पुट करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बाय अ सिंपल बार ग्राफ, ऑल्सो टेल वाली बात हम बाद में करेंगे, पहले हम सिंपल बार ग्राफ बनाते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर, कोई भी ग्राफ बनाना हो तो पहले आप
एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे। इसके ऊपर हम बताएंगे कि ये क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वीक्स को रिप्रेजेंट करेगा इस क्वेश्चन के अंदर। फिर वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। वाई एक्सिस किस चीज़ को शो कर रहा है? ये नंबर ऑफ टॉयज को शो कर रहा है, कितनी तादाद है खिलौनों की, नंबर ऑफ टॉयज, ये वाई एक्सिस पे आएगा। फिर उसके बाद हम जनाब यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे ये सारा डाटा बनाएंगे। ये हमारा होगा रोड मैप। अब देखते हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस बन गया आपके सामने, और ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये नंबर ऑफ वीक्स को शो कर रहा है। ठीक है, वीक्स, पहला हफ्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और फिर मैं बनाता हूँ वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस किस चीज़ को शो कर रहा है? नंबर ऑफ टॉयज। जनाब उसके बाद अब ये जो 1 2 3 4 5 6 है, ये इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। और ये जो गिनती है इसमें मैक्सिमम वैल्यू देख लें आप, 1 to 5 है, 125। अब हमने ये जो इधर डब्बे बने होंगे उनको इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि आखिर तक पहुंचने से पहले यहाँ तक हम 125 पूरा कर चुके हों। उसके लिए देखिए मैंने रेडीमेड काम किया है। ये स्केल जो बनाया है उसमें एक क्वाड्रेंट 20 का रखा है। ये साथ ऑलरेडी मेंशन है नंबर ऑफ टॉयज, और ये वीक्स मेंशन हो गया। इसमें देखिए 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, 120 है, 140 है। और नीचे क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, ये थोड़ा 1 इधर आना चाहिए था, ये 2 इधर आना चाहिए था, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं इससे। अब देखें, जो पहला वीक है उसमें 120 खिलौने सेल किए हैं। तो पहले वीक के ऊपर आप ऐसे ग्राफ ये बार बनाते जाएंगे, रेक्टेंगल को बार कहते हैं। ऐसे बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते, जहाँ 120 आया वहाँ जाके आप ऐसे इसकी चौड़ाई बना देंगे, और फिर ऐसे नीचे ये मुकम्मल बार कंप्लीट कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये 120 को शो कर रहा है, ये वाला डाटा 120 खिलौने। दूसरे हफ्ते 80 खिलौने सेल किए, तो ये दूसरा वीक है, इसके ऊपर चलते जाएं, चलते जाएं, जहां 80 होगा उसके सामने आके इस रेक्टेंगल को ख़त्म कर दें। फिर तीसरा वीक है, 90 है, तो तीसरे वीक में ऐसे देखें, 90 होगा 80 और 100 के दरमियान में, 80 एंड 100 के सेंटर में। तो ये इधर भी लाइन के सेंटर में आ गया, और इसको नीचे ऐसे करेंगे रेक्टेंगल, तो ये बार बन गई है थर्ड वीक की। फिर फोर्थ वीक का, फिर इसी तरीके फिफ्थ वीक का, और फिर सिक्स वीक में 75 है, तो ये 70 और सॉरी इधर होगा 60, ये 80 है, इसके दरमियान में 70, ये 75, तो ये इसके सामने आके बन गया। इसी तरीके से आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर बार्स ड्रा कर लिया करेंगे। तो ये इतना तक हमारा काम हो गया कि सिंपल बार ग्राफ के ज़रिए आप बताएं, तो हमने बता दिया, ये डाटा आ गया। फिर उसके बाद हमें मज़ीद कहा गया ऑल्सो टेल, ये भी बताएं कि हाउ मैनी टॉयज वर सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर कहते हैं इकट्ठा। इकट्ठा मतलब जो दुकानदार है उसने टोटल कितने खिलौने सेल किए। तो जो पहला क्वेश्चन है, यानी पहला पार्ट, इसका मैं आंसर इधर दूंगा, लेकिन उसके लिए आप प्रॉपर क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन ही बेहतर है। इक्वल का साइन लगाएं, ऐड करना है हमने 120 प्लस 80 प्लस ये वाला 90 प्लस 125 एंड प्लस 110 प्लस 75। इन तमाम रकूम को हमने जमा कर देना है। तो मैं आपकी आसानी के लिए क्या करता हूँ, कैलकुलेटर, हालांकि इसका अंडरस्टूड आंसर है एक, लेकिन थोड़ा सा आपको बताने की गरज से मैं ये आपके सामने सारे स्टेप्स परफॉर्म कर रहा हूँ। 120, इसमें जमा कर देंगे हम कितना, ऐड करेंगे 80, और फिर इसमें ऐड कर देंगे 90, और फिर ऐड कर देंगे 125, सॉरी 25 अलहदा कर देते हैं, और ये जो 100 मिस हो गया था अब कर देते हैं इसके अंदर ऐड, और फिर आ जाएगा 110, और फिर आ जाएगा जनाब 75। तो 600 इसका आंसर है, जो कि सॉरी ये जी 600 इसका आंसर था। टोटल जो उसने खिलौने सेल किए शॉपकीपर ने, वो कितने हैं? 600 खिलौने हैं।
इसका काम ख़त्म हो गया। ये पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। फिर पार्ट नंबर 2 का आंसर है, देखते हैं क्या कह रहे हैं हमें। हमसे डिमांड की गई इन विच वीक द मैक्सिमम एंड लीस्ट, सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम कहते हैं सबसे ज़्यादा और लीस्ट कहते हैं सबसे कम नंबर्स ऑफ टॉयज वर सोल्ड। अब डाटा को देखें सामने आप, जो सबसे ऊंची लाइन होगी, सबसे ऊंची बार होगी, वो सबसे ज़्यादा डाटा सेल हुआ है, और जो सबसे कम होगी, बल्कि उससे भी कम, ये है 75 वाली। तो ये सबसे छोटा डाटा है, ये सबसे बड़ा। ये ग्राफ से हमें पता चल रहा है सबसे ऊंचा है, ये सबसे नीचे है। तो हम बता देंगे जो मैक्सिमम उसने सेल किए हैं, मैक्सिमम टॉयज कितने हैं, 125, और किस वीक में किए हैं, फोर्थ वीक के अंदर जनाब उसने मैक्सिमम 125 टॉयज सेल किए हैं। साथ में यूनिट लिख दें कि टॉयज की बात हो रही। फिर उसके बाद जनाब लीस्ट के बारे में हमें कहा गया था, बताइए। तो लीस्ट हम देख चुके हैं, 75 है। तो 75 टॉयज किस वीक में सेल हुए हैं, आखिरी वीक में। तो ये डाटा था जिसको हमने अरेंज कर दिया ग्राफ के ज़रिए और बता दिया कि ज़्यादा और थोड़ी वैल्यू कौन सी है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ड्रा एन अप्रोप्रिएट ग्राफ। अब देखें 4 ग्राफ हैं, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, मल्टी बार ग्राफ है और पाई ग्राफ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डाटा हमने इसको स्क्रूटनाइज करना है कि कौन सा यूज़ होगा। Draw an appropriate graph to show the points out of 100 scored by 4 students in 3 games। अब 4 तालब इलम हैं, 3 खेलें उन्होंने खेली हैं और 100 में से उन्होंने नंबर लिए हैं। ठीक है, हर गेम का नंबर 100 है। अब देखें जैसे अली है, अली ने पहली गेम खेली, लेट्स से क्रिकेट है या कोई भी है, उसमें उसने 72 स्कोर्स हासिल किए हैं एम्पायर्स की तरफ से। फिर उसने दूसरी गेम के अंदर, या आप कह लें कि क्रिकेट ही खेल रहा है, टेस्ट मैच खेल रहा है, दूसरी इनिंग के अंदर 60 उसने हासिल कर लिए और तीसरी के अंदर 85 उसने हासिल कर लिए। तो ये अली का डाटा आ गया सारा। फिर अनम का डाटा है, ठीक है। इसी तरीके ज़ारा और उमर का डाटा भी मैचेस का डिफरेंट दिया गया। अब हमने देखना है कि इसमें कौन सा ग्राफ बन सकता है। जो लाइन ग्राफ होता है ये दो वैल्यूज़ के दरमियान बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो लाइन ग्राफ सूटेबल नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बार ग्राफ की। बार ग्राफ, तो बार ग्राफ भी दो वैल्यूज के दरमियान बनाया जाता है, एक एक्स एक्सिस के ऊपर, एक वाई एक्सिस के ऊपर आ जाती है। फिर उसके बाद आता है मल्टी बार ग्राफ। मल्टी मल्टी जब मैं आपको बता रहा था पिछले लेक्चर के अंदर, तो मैंने बताया था एक से ज्यादा को कहते हैं, दो या दो से ज्यादा को मल्टी कहते हैं। तो ये ग्राफ हमें काम देगा। इसके बाद पाई ग्राफ है, वो भी काम नहीं देगा, बिकॉज इसके अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, दो डाटा, एक एक्स एक्सिस, सॉरी, सर्कल के अंदर होता है। तो जिसको हम एक्स एक्सिस पे जाहिर करते थे या वाई एक्सिस पे जाहिर करते थे, उसको ही हम इस पाई ग्राफ में जाहिर कर सकते हैं। खैर, इसमें सिर्फ एक मल्टी बार ग्राफ बचा है, तो हम मल्टी बार ग्राफ बनाएंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ मल्टी बार ग्राफ क्या था। मल्टी बार ग्राफ क्या था, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। आपको ये एक ही वक्त में एक से ज़्यादा चीज़ें कंपेयर करनी है, तो आप इधर बनाते हैं बार, फिर उसके साथ दूसरी बार बनाते हैं, फिर उसी के साथ तीसरी बार बनाते हैं। तो ये नंबर 1 वाले का डाटा आ गया। इसी तरीके से आप इधर बार बनाते हैं नंबर 2 वाले की, ये वाला डाटा उसका शो हो रहा है ऐसे। तो ये मल्टी आ गए, 1 2 3, 1 2 3। इस तरीके से आप एक्स एक्सिस सबसे पहले ड्रा करेंगे और एक्स एक्सिस के ऊपर आप क्या करेंगे जनाब, हम लिख देंगे अली का जो नेम है स्टूडेंट्स के, वो हम मेंशन करेंगे, स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। 4 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे एक का डाटा, दूसरे का डाटा, तीसरे का डाटा और चौथे का डाटा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम वाई एक्सिस के ऊपर क्या चीज़ शो करेंगे, स्कोर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज़। अब न्यूमेरिकल वैल्यू आप देख लें, सबसे बड़ी 80 नज़र आ रही है मुझे, 85। तो हमने इस चीज़ को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब लास्ट में पहुंचे तो 85 कम अज़ कम बन रहा हो। उसके लिए देखिए मैंने क्या किया, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस के ऊपर नाम आ गए। अब बार ग्राफ बनाना था, मल्टी बनाना था। मल्टी का मतलब अली का डाटा एक नहीं होगा, बल्कि अली के 3 डाटाज हैं, अनम के 3 डाटाज हैं, जारा के 3 डाटाज हैं, उमर के भी 3 डाटा। अब जो अली का पहला मैच है, सबका पहला मैच नीले कलर में शो किया गया, ये देखें, गेम 1 है,
72, 48, 80, 50। तो ये जो पहला है इसको हमने ब्लू कलर में शो किया हुआ है, ब्लू कलर में सबका। जो दूसरा है उसको अब ये पता नहीं ऑरेंज कलर है कि कौन सा है, ऑरेंज तो खैर नहीं है। ये सारा डाटा इस कलर से शो किया गया और इस डाटे को ग्रे कलर से शो किया गया, ये वाला डाटा गेम 3 को। जो गेम 1 थी उसमें अली ने नंबर लिए थे 72। तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70 से थोड़ा सा ऊपर आ गया 72। ये किसके हैं? अली के। किस मैच के? पहले मैच के। तो ये अली का पहला मैच है। फिर इसी तरीके से अली का दूसरा मैच है, तो दूसरे के लिए हमने ऑरेंज कलर यूज़ किया और ये 60 मार्क्स हैं अली के, 60 नंबर है। चलते गए तो ये 60 स्कोर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये दूसरा मैच था अली का। इसी तरीके से अली की जो तीसरी गेम थी या तीसरी इनिंग थी उसमें अली ने 85 स्कोर किए हैं। तो ये 80 और ये 80 से थोड़ा सा आगे 85, ये थर्ड गेम है। तो ये अली का डाटा हमने क्या किया, मल्टी बार ग्राफ के जरिए शो कर दिया। उसके बाद अनम की बारी है। 48, 50 एंड 75। तो ये सबसे पहला जो मैच है 48, 50 से थोड़ा सा कम। दूसरे के अंदर 50 है और तीसरे के अंदर 75, ये 70 और ये 75 ऊपर, ये थर्ड मैच है। ज़ारा का जो पहला मैच था उसमें उसने 80 स्कोर किया, तो ये 80 के सामने आ गया बार। फिर उसके बाद ज़ारा ने जनाब 30 किया, तो ये ज़ारा के 30 के सामने बार कंप्लीट होगी। और फिर 60 तीसरे मैच में ज़ारा का स्कोर है, तो 60 के सामने आके ये रेक्टेंगल या बार कंप्लीट हो गई है। आपने क्या करना है, आपने स्केल की मदद से ये बनाना है। अगर आपके पास कलर्स हैं तो आप इनके अंदर फिल कर दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये वाई एक्सिस के ऊपर स्कोर्स थे। इसी तरीके से उमर का डाटा 50, 80 एंड 50, 50, 80 एंड 50। डिफरेंट कलर्स डिफरेंट गेम्स की पोजीशंस को शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने मल्टी बार ग्राफ बनाना है। हमने अब तक क्या सीखा? लाइन ग्राफ पहले क्वेश्चन के अंदर सीख लिया, बार ग्राफ दूसरे के अंदर और तीसरे के अंदर मल्टी बार ग्राफ सीख लिया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस सॉल्व किए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के ऊपर नाम है और वाई एक्सिस के ऊपर न्यूमेरिकल डाटा है। नाम क्या है? जावेद है, हमजा है, हुसनैन है, जमशेद है, अरसलान है। और डाटा हमारे पास एक से ज़्यादा है। जावेद की दो वैल्यूज़ हैं, हमजा की दो वैल्यूज़ हैं, हुसनैन की दो वैल्यूज़ हैं। सिमिलरली जमशेद और अरसलान की भी दो दो वैल्यूज़ हैं। जब वैल्यूज़ एक से ज़्यादा होंगी, ठीक है, दो हों या दो से भी ज़्यादा हों, तो फिर हम मल्टी बार ग्राफ यूज़ करते हैं। अब जैसे जावेद है, जावेद ने पहले दिन पढ़ लेते हैं लिखा क्या हुआ है। द फॉलोइंग आर द रन्स मेड इन 2 डेज। 2 दिनों की क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट मैच के अंदर रन्स बनाए गए हैं बाय द स्टूडेंट्स इन अ हाई स्कूल। ड्रा एन अप्रोप्रिएट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, 2 इनिंग्स हुई हैं उनकी, एक पहले दिन एक दूसरे दिन। पहले दिन जावेद ने 55 स्कोर बनाया। हमने जावेद के सामने नीले कलर में उसका पहले दिन का स्कोर बना दिया ग्राफ के अंदर। फिर दूसरे दिन का जो स्कोर था उसका, जावेद का, वो 90 था। तो ये दूसरे दिन का मैच आ गया। इसमें जो ब्लू कलर है ये पहले दिन का डाटा शो कर रहा है, और जो दूसरा है कलर ब्लू, और जो दूसरा दिन है उसको हमने ग्रे कलर से, तो ये सारा डाटा ऐसे इस तरह से शो हो रहा है। ये सारा ब्लू है और ये सारा ग्रे है, सिर्फ फ़र्क डालने के लिए। अगर आपके पास कलर्स नहीं है तो आप इसके अंदर डिज़ाइन बना दें। फॉर एग्जांपल, अगर कलर ना होता तो मैं इसके अंदर ऐसा डिज़ाइन बनाता। ठीक, ये जो ये साइड है एंगल जो मैं बना रहा हूँ डिज़ाइन, ये पहले मैच को शो कर रहा है या पहले दिन को शो कर रहा है। ये ऐसे ऐसे इसके अंदर हम डिज़ाइन बना देते। जबकि जो दूसरा था, दूसरा दिन, उसके अंदर हम उसको मुख्तलिफ बनाने के लिए, ताकि समझने वाले को आसानी हो, हम उसके अंदर कोई और डिज़ाइन बना देते हैं। मैं हॉरिजेंटल लाइंस लगा देता हूँ ये। तो ये डाटा दूसरे दिन को शो कर रहा है, और जो थोड़ी टिल्ट थी ये वाली, ये पहले दिन के डाटा को शो कर रही है। तो इस तरीके से आप इनके अंदर डिफ्रेंशिएट इनको कर सकते हैं। नहीं तो फिर कलर यूज़ कर लें, सबसे बेस्ट है। ठीक हो गया। तो ये तमाम डाटा जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने नाम लिख लिए, वाई एक्सिस के ऊपर इनके स्कोर्स लिख लिए और फिर उसको मेंशन कर दिया। तो दोनों क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे थे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जनाब क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तीनों क्वेश्चंस जो हैं ये रिलेटेड हैं पाई ग्राफ के, और क्वेश्चन नंबर 8 ये लाइन ग्राफ से रिलेटेड है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करवा देता हूँ, बिकॉज वजह उसकी ये है कि ये जो पहले ग्राफ हम पढ़ चुके हैं उनसे मिलता जुलता है, जबकि जो पाई ग्राफ है ये हमारा अलहदा से एक टॉपिक होगा, और इंशाल्लाह इससे बाद वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको पाई ग्राफ बनाना सिखाऊंगा तसल्ली के साथ। आज वाला लेक्चर फिर थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर हम उसको सॉल्व करना शुरू करें। खैर, 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेज। ये पाउंड लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ब्रिटिश अपना पैमा नापते हैं ना वजन को, उस उनका यूनिट है पाउंड। 100 स्टूडेंट्स का डाटा है, पाउंड्स के अंदर दिया गया है। ड्रा अ सूटेबल ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा। अब देखें, दो दो चीज़ें हैं, एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू। ऊपर नाम वगैरह कोई चीज़ हमें नहीं दी गई, सिर्फ दो डाटा है। जब दो डाटा होता है तो उसके लिए हम लाइन ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम बार ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टी हम यूज़ नहीं करेंगे, और पाई ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं। खैर, पाई ग्राफ नहीं करेंगे। उसके बाद ये वाला जो बार ग्राफ है मैं ये भी नहीं चाहता। आप करना चाहें तो बार ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला और दूसरा जो मेथड है इसके लिए अप्रोप्रिएट है। अब देखते हैं कैसे। मिड पॉइंट्स है, एक्स एक्सिस के ऊपर हम मिड पॉइंट बना देते हैं। ये मिड पॉइंट्स डाटा, ठीक है, मिड का मतलब दरमियानी पॉइंट्स, यानी इशारिये में वैल्यूज़ है। 114.5 है, 124.5, 134.5। तो हम क्या करेंगे, इधर इस तरीके से इनकी वैल्यूज़ वन बाई वन पुट कर लेंगे जितना भी डाटा हमें दिया गया। फिर वाई एक्सिस की बारी है, वाई एक्सिस के ऊपर हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगी जो वज़न को शो कर रही है पाउंड्स के अंदर। तो ये इस तरीके से वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। मैं रेडीमेड काम करता हूँ, देखें तमाम वैल्यूज़ कंप्यूटर ने खुद लिख दी हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ आपको समझाऊंगा कि ये जो मिड पॉइंट्स थे 114, 124, 134, ये सारे आ गए ऐसे नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर, और इनके सामने वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ आ गई हैं दूसरी ये वाली फ्रीक्वेंसी जिसको लिखा हुआ है। अब देखें, जो मिड पॉइंट 114.5 है उसके सामने आपने जाना है 35 तक, 35 तक ये। फिर उसके बाद 124 पे आपने 20 के सामने आना है, ये 124 ऐसे जहाँ दोनों मिल रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वहाँ पे निशान लगा देना। 134 पे है 10 ऐसे, 134 पे ये 10 है ऐसे, फिर ये 5 है, और ये 154 पे है 15, और 164 पे है 15। अब इनको आपस में मिला देंगे तो लाइन ग्राफ बन जाएगा। और अगर आप ये काम नहीं करना चाहते, दूसरे वाला मेथड ये वाला अपनाना चाहते हैं, बार ग्राफ, ऐसे बार बना दें स्केल रख के नीचे यहाँ तक आ जाएगी, और यहाँ बार बना दें तो ये लाइन की बजाय बार ग्राफ बन जाएगा ऐसे। आपकी मर्जी है, लाइन ग्राफ बनाना चाहें या दूसरा बार ग्राफ बनाना चाहें। आपको सूटेबल ग्राफ की बात की गई है, कोई बाउंड नहीं किया गया कि आप लाजमी किसी एक मखसूस किस्म से बनाएं। सो हमारा लेक्चर यहाँ तक ही आज का। इसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चंस छोड़े हैं, और वो 3 क्वेश्चंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसके अंदर हमने इस पाई ग्राफ को बनाने का तरीका सीखना है कि ये बनेगा कैसे, और फिर उसका ग्राफ कैसे बनेगा। पहले वैल्यूज़ को सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करने के बाद जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, फिर इनको हम ड्रा करते हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में, फिर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर पे 5.1 के दो बल्कि 3 लेक्चर्स होंगे। पहले के अंदर इंट्रोडक्शन था, और दूसरे के अंदर मैंने जो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, और आखिरी कौन सा था, मल्टी बार ग्राफ, ये 3 हमने सीखे हैं, जबकि पाई ग्राफ हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।